बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप यूबीएल इस्लामिक पेंशन फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या हम इसके नुकसानात हैं। ठीक है जी, फ़ायदे और नुकसानात दोनों की बात करेंगे कि अगर आप इस फंड को या इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है जी, गूगल में आ जाएं, लिखें यूबीएल इस्लामिक पेंशन फंड, तो ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी, अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है, इसे हम पेंशन स्कीम भी कहते हैं, पेंशन फंड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने क्लिक कर लिया जी अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड पे, तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें जितनी भी डिटेल होगी वो यूबीएल फंड इनकी जो वेबसाइट है उसी से मैंने ली है। ठीक है, इसका मकसद बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो। ठीक है, ये आ गया जी अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है जी, यहाँ से हम देखते हैं जी वाई इन्वेस्ट इन अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड, यानी हमें अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है जी एलोकेशन स्कीम फ्लेक्सिबल है, यानी आप अपनी मर्जी से एलोकेशन स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी में अपना मखसूस पोर्शन रख सकते हैं और मखसूस पोर्शन अपना डेट और मनी मार्केट में रख सकते हैं, या अपनी मर्जी के हिसाब से एलोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे आगे जी अवेल अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे बाद में। ठीक है जी, अवेल फ्री तकाफुल कवरेज, ये क्या चीज़ है जी। तकाफुल कवरेज कहते हैं जी इस्लामिक इंश्योरेंस को। तो अगर आप रिटायरमेंट फंड यानी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्री तकाफुल कवरेज भी मिलेगा। ठीक है जी, टैक्स बेनिफिट हो गया पहला और फ्री तकाफुल कवरेज हो गया। आगे आगे जी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो पेंशन फंड है ये हम खोल सकते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ से हम ये फंड ओपन कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे जी ये इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सादा ज़बान में समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी मर्जी से, ठीक है जी, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, शरिया कंप्लाइंट डेट फंड और शरिया कंप्लाइंट इक्विटी सब फंड में जा सकते हैं और एलोकेशन भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, डिटेल में चले ये वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको अगर आप पेंशन फंड में जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पेंशन फंड किस तरह काम करते हैं और पेंशन फंड का रिटर्न किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे एडवांस में, ताकि हमें पता हो कि हम इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा होगा फ्यूचर में या नुकसान होगा। ठीक है जी, Al-Amin Islamic Retirement Saving Fund is designed to offer you an easy and affordable means of growing your retirement saving in Sharia compliant money market, debt or sub equity fund, so you can achieve your financial independent and rewarding life after retirement। ठीक है जी, इसको देखिए 4 फिक्स एलोकेशन प्लान्स, a life cycle plan and a customized allocation plan are available according to your choice and risk appetite। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ साइकिल और एलोकेशन प्लान। ठीक है, एलोकेशन प्लान में हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितने परसेंट एक्सपोजर इक्विटी में लेना है, कितने परसेंट एक्सपोजर मनी मार्केट में लेना है और कितने परसेंट एक्सपोजर डेट फंड में लेना है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जी कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्लामिक वॉलंटरी पेंशन स्कीम। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी अगर मजीद मालूमात चाहिए तो
इनकी टीम से राब्ता करें। ठीक है जी। आगे आ जी, अलमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु वांट to save toward your retirement in Sharia compliant mode starting with as low as 500 rupees and subsequent contribution at will। ठीक है, यानी आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये के अगेंस्ट यानी 500, 1000, 1500, 2000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे लिखा जी, टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट आर इन्वेस्ट पीरियडिकली। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें या क्वार्टरली बेस कर लें, सेमी एनुअली कर लें, मंथली कर लें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। आगे, टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लास, यानी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, यानी एलोकेशन स्कीम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इक्विटी, डेट और मनी मार्केट जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। आगे आगे, टू अवेल टैक्स क्रेडिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इसमें टैक्स क्रेडिट का हमें बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरी ले रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो उस सैलरी के अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, वो 20% अमाउंट होती है। अगर आप पेंशन फंड में 20% अमाउंट अपनी सैलरी का डालते हैं टैक्सेबल, ठीक है, सैलरी का, तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे कैलकुलेटर पे कि टैक्स बेनिफिट जो है हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, टू ट्रांसफर देयर बैलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट ग्रेजुइटी, और ये तो कुछ दूसरा फंड लिखा हुआ है, इसका मुझे नहीं पता फंड, इसमें भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। एनी अर्ली विड्रॉ आर इन एक्सेस ऑफ 50% विड्रॉ एट और आफ्टर रिटायरमेंट विल अट्रैक्ट विद होल्डिंग टैक्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप, यानी ये इसका सबसे पहले नुकसान देख लें, नुकसान भी है फायदा भी है, लेकिन दोनों जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट कर दिया आज 50,000, ठीक है जी, और 2 साल बाद आप चाहते हैं कि मैं इसे विड्रॉ करना चाहता हूं, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, उसके बाद आपकी अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ रिटायरमेंट के वक्त 50% अमाउंट आपकी टैक्स फ्री होगी और 50% आपकी अमाउंट विद टैक्स होगी। विद टैक्स का क्या मतलब है कि कैपिटल गेन जो उस पे हुआ होगा उस पे आपको टैक्स लगेगा। ठीक है जी, ये थी इसकी मेन चीज। ठीक है, इनकम फ्रॉम इनकम पेमेंट प्लान इज आल्सो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दफा पेंशन फंड ले लेते हैं तो आप अर्ली यानी पहले ही फंड मेच्योर होने से पहले अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। ठीक है जी, और या रिटायरमेंट पर अगर आप 50% अमाउंट आपकी टैक्स फ्री होगी और 50% अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। वो टैक्स कैसे लगेगा, यानी कैपिटल गेन हुआ होगा, डिविडेंड को मिला होगा आपको, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। वो यूजुअली जितने भी फंड है उनमें जब भी कैपिटल गेन होगा, डिविडेंड होगा, तो उस पर टैक्स लगता है ऑलरेडी। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं जी पेंशन फंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 500 रुपए की, और मिनिमम कंटिन्यू आगे अगर आपने करना चाहते हैं तो 500, 1000, 1500, यानी 500 को मल्टीप्लाई करते जाएं और जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें। ये आ गया जी अहम पॉइंट, इन्वेस्टमेंट चार्जेस। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट चार्जेस 3% ऑफ नेट एसेट वैल्यू, यानी आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका 3% इन्वेस्टमेंट चार्जेस आपके कट जाएंगे। ठीक है जी। मैनेजमेंट फीस एनुअल अप टू 2.50 पर एनुअल ऑफ नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि यानी ये 2.50 यानी 2.5% हो सकती है, अप टू यानी मैक्सिमम 2.5% हो सकती है पर एनुअल ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ये इससे कम भी होगी, 1 होगी, 1.5 होगी, ये आप अलग से जो इनका
डेली की रिपोर्ट आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि फिलहाल इनकी मैनेजमेंट फीस कितनी चल रही है। ठीक है जी, ये आप हम इसको इसको मजीद देखते हैं आगे फर्दर वेबसाइट्स पे कि मैनेजमेंट फीस, चार्जेस, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है जी, ये आ गई ट्रस्टी फीस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये देखें जी, लो टू हाई डिपेंड ऑन एलोकेशन स्कीम, रिस्क एंड रिवार्ड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल डेट फंड में डाल दिया तो लो है, तो इसका रिवार्ड भी लो होगा। अगर आप हाई रिस्क में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डालते हैं, इक्विटी सब फंड में डालते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिवार्ड भी हाई होगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी उसका हाई होगा। इन्वेस्ट नो वगैरह वगैरह, ये फंड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जी। अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उसको पढ़ते हैं, यहां से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखें, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहां से। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल बाद ये वीडियो देखते हैं तो आप खुद से गूगल में जाएं और उसे रिसर्च कैसे आप कर सकते हैं वो भी साथ साथ आप सीख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है अल-अमीन इस्लामिक फंड मैनेजर रिपोर्ट अगस्त 2025। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो उस वक्त जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि रिपोर्ट किस तरह हमारे पास आती है जी। ठीक है जी, ये आ गई जी रिपोर्ट फंड मैनेजर की। ये देखें, फंड मैनेजर रिपोर्ट अगस्त 2025। तो इसको हम पढ़ना भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम चलेंगे, जो पेंशन फंड है उसके मतलब ही हम पढ़ते हैं। बाकी ये देखें, इसमें सारे फंड जितने भी इस्लामिक हैं उनकी डिटेल दी हुई है। मीन इस्लामिक कैश फंड, प्लान, सोवेरियन फंड, इनकम फंड, अग्रेसिव एनर्जी स्टॉक, शरिया स्टॉक। ठीक है, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड, हमने इसकी डिटेल पढ़नी है, उसको समझना है। पेज नंबर 13 पे। ठीक है, इस पे हम चलते हैं जी। उससे पहले ये देखें जी, परफॉर्मेंस समरी, इस पे हम बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस समरी पे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें। ये देखें जी, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है जी, ये इसका शार्ट कोड है AIRSF, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये शरिया कंप्लायंट वॉलेंटरी पेंशन स्कीम है जी। इक्विटी सब फंड, डेट सब फंड, मनी मार्केट सब फंड, क्योंकि इसमें एलोकेशन 3 ही टाइप की होती है, एक डेट फंड है, एक मनी मार्केट है, ये दोनों सेफ है, लो रिस्क है, लो रिटर्न है, और इक्विटी सब फंड हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। ठीक है, वॉलेंटरी पेंशन स्कीम प्रिंसिपल एट रिस्क बेस्ड ऑन एलोकेशन। ठीक है, यानी रिटर्न आपको एलोकेशन स्कीम की बेस पर ही मिलेगा। ये 2010 19 मई 2010 इसकी इंसेप्शन डेट है, यानी ये फंड स्टार्ट हुआ था 19 मई 2010 को। अब इसके रिटर्न आज की डेट तक कितने हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है सिंस इंसेप्शन CAGR फंड का कितना है, बेंचमार्क कितना है। तो हम देखते हैं जी, ये देखें, अभी आप देख लें कि 2484% इक्विटी सब फंड ने हमें अभी तक का रिटर्न दिया, 2010 से लेके अभी तक। ठीक है, ये हमारा आ गया जी डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड, इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने मुझे लगता है कि 1 साल का दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने CAGR दिया हुआ है डेट सब फंड का और मनी मार्केट सब फंड का। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं जी। अल अमीन इस्लामिक, ये देखें जी, अग्रेसिव इनकम आ गया जी। ये आ गया हमारे पास एनर्जी फंड, शरिया स्टॉक, और ये हमारे पास आ गया जी अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है, अच्छा, इसकी अल डिटेल हम अमीन पढ़ते हैं। इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है जी, इसमें देखेंगे फंड परफॉर्मेंस, यानी इस फंड में परफॉर्म कितना किया है। ठीक है जी, जब से ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के बाद
आज की डेट तक, सितंबर 2025 यानी अगस्त 2025, क्योंकि ये रिपोर्ट अगस्त 2025 की है, तो अगस्त 2025 तक इस फंड ने कितना परफॉर्म किया है, ठीक है। उससे हम एक एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है जी। ये लिखा जाए FY फिस्कल ईयर टू डेट, ठीक है जी। तो डेट फंड ने दिया हमें 8.20% पर एनुअल, मनी मार्केट 8.11%, इक्विटी 9.49, ठीक है जी। ये बेंचमार्क है कि बेंचमार्क में कितना ये जो रिटर्न है वो सेट है, ठीक है। अगस्त 2025 पर एनुअल ये रिटर्न है हमारे पास 8.20 डेट का, 8.11 मनी मार्केट का, और 9.49% इक्विटी का, ठीक है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको। सिंस इंसेप्शन CAGR पर एनुअल, ये बड़ी अहम चीज है, ठीक है। ये बहुत ही अहम चीज है, इसे आपने अंडरस्टैंड करना है। सिंस इंसेप्शन CAGR पर एनुअल, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 2010 में, ये देखें लिखा हुआ है लॉन्च डेट 19 मई 2010। तब से लेके आज की डेट तक इस फंड में जो CAGR बनता है वो कितना है, तो डेट फंड में हमारा बनता है 8.56, मनी मार्केट में बनता है 8.35, और इक्विटी में हमारे पास बनता है 23.64%, ठीक है जी। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि CAGR कितना अच्छा है इक्विटी में, यानी अगर हम हाई रिस्क में जाते हैं तो उसका रिटर्न भी कितना मिलता है, यानी पर एनुअल हमें ग्रोथ जो मिलेगी वो 23.64% है, ठीक है जी। तो CAGR इसका 2010 से लेके आज की डेट तक 2025 तक हमारे पास जो बना है वो तकरीबन, यानी 2010 से 2020 10 साल हो गए, और 20 से 15 साल में 23.64 का CAGR बनता है इसका, ठीक है। आगे इसमें जो अहम पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, शार्प रेशो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन रेशो, ट्रस्टी फीस, ये आप देख सकते हैं, फिस्कल ईयर टू डेट कितनी है, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी, ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें जो अहम चीज़ें हैं, एक्सपेंस रेशो, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि कितनी है। डेट फंड में कितनी है, 1.33%, 1.30 मनी मार्केट, और 2.10% हमारे पास आ गई जी इक्विटी में एक्सपेंस रेशो। लेवरेज, यानी कोई इक्विटी सब जो फंड है हमारे पास, पेंशन फंड, इसमें कोई लेवरेज तो नहीं है, नील है बिल्कुल, ठीक है। फंड साइज दिया हुआ है PKR मिलियन में, ठीक है, 2349 मिलियन रुपीज है इसमें, ठीक है। इक्विटी में कितने हैं जी, 4272 मिलियन, ठीक है, रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज। इसी तरह 3914 मिलियन रुपीज, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अरबों खरबों में। नेट एसेट वैल्यू आ गई जी PKR में, ये नेट एसेट वैल्यू है इसकी, ठीक है जी, जो फंड की अगस्त में चल रही है, ठीक है। आगे आ गया जी, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग, यानी इक्विटी फंड में, इक्विटी सब फंड में जो ये पेंशन फंड है, इस ये देखेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है, ठीक है जी। ये जो पेंशन फंड है इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है, तो टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस में 10% किया हुआ है इसने, ठीक है। जितनी भी अमाउंट होगी उसका 10% OGDC शेयर में लिए हुए हैं इसने, 10% लकी सीमेंट 10.21, 10.92, इसी तरह मिजान बैंक 7.91%, फौजी फर्टिलाइजर 6%, हबको भी 6% है। इसी तरह DG खां सीमेंट लिया हुआ है इन्होंने, एंग्रो होल्डिंग ली हुई है, तारक ग्लास, मैपल लीफ, और हाइनून लेबोरेटरीज, ठीक है, 3.82, 4.09, 4.98 DG खां सीमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और टॉप 10 TFC होल्डिंग MM मनी मार्केट सब फंड, यानी ये को स्कूक लिया हुआ है लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से इन्होंने, ठीक है जी।
ये वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इन्वेस्टेड, मीडियम वोलेटिलिटी एलोकेशन 12 मंथ अगो, यानी 12 महीने पहले अगर आपने मीडियम वोलेटिलिटी एलोकेशन की होती तो आपका रिटर्न कितना होना था। वो ग्राफ की सूरत में इन्होंने अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2025 तक, ये देखेंगे 100 नेट एसेट वैल्यू थी, तो आज की डेट में कितनी हो गई जी 160 अराउंड। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दी है। ठीक है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी इक्विटी में इन्होंने फर्दर ये भी बताया हुआ है कि इक्विटी में हम सेक्टर की एलोकेशन कैसे करते हैं या की हुई है। कमर्शियल बैंक 7.91%, पावर जनरेशन यानी पावर की जो कंपनीज हैं वहाँ 6.50 है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 14.92, अदर्स 30% और फर्टिलाइजर में 10% है, सीमेंट में 22% है। ठीक है जी, फर्टिलाइजर में 2-3 कंपनियां होगी इनके पास, एक फौजी फर्टिलाइजर, एक एंग्रो फर्टिलाइजर। ठीक है जी, इसके अलावा और भी होंगी, वो देख लेते हैं अभी अगर इन्होंने दी हुई है। रिटर्न हमारे पास आ गया जी सिंस इंसेप्शन, और 10 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली ईयर बाय ईयर है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इनका डेट सब फंड, इक्विटी सब फंड और मनी मार्केट सब फंड इसका रिटर्न कितना है। ये देखें लिखा हुआ है इन्होंने सिंपल एनुअलाइज रिटर्न और रिटर्न आर ऑन एब्सोल्यूट बेसिस टू। ठीक है, ये टू है ना इक्विटी सब फंड, तो ये एब्सोल्यूट बेसिस पे है, यानी 10 साल में 412% रिटर्न हमें मिला है 10 साल में, अगर आपने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, ये एनुअल बेसिस पे है, डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड। सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च हुआ उस डेट से लेके ये हमारे पास आ गया जी 2484%, यानी अगर आपने 15 साल पहले 2010 में इस फंड को परचेज किया होता और इक्विटी में सारा एक्सपोजर लिया होता तो आज के दिन आपका टोटल रिटर्न बनना था 2484%। ठीक है, आगे आ गया जी मंथली यील्ड, तो ये आप देख सकते हैं ये मंथ वाइज इन्होंने दी हुई है। ठीक है, कि कितने परसेंट रिटर्न मंथ ऑन मंथ, ये देखें जी डेट सब फंड, इक्विटी सब फंड और मनी मार्केट सब फंड। ये सितंबर 2024 में 20% है डेट सब फंड, इसकी यील्ड जो बनती है, इक्विटी सब फंड में 2.54 और मनी मार्केट सब फंड में 18.97। ठीक है, परसेंटेज में, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जी, ये देखें जी रिस्क प्रोफाइल, इस फंड की इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं जी। रिस्क प्रोफाइल है जी रिस्क एट ऑन एलोकेशन, यानी आप जो एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे उसी की बेस पे ये रिस्क होगा, रिस्क डिटरमाइन होगा। लो रिस्क में जाएंगे तो लो रिस्क होगा, हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई में, मीडियम में तो मीडियम। फंड टाइप है जी ओपन एंड फंड है जी, फंड कैटेगरी पेंशन स्कीम है, लॉन्च डेट 2010 में लॉन्च हुआ। बेंचमार्क इसका क्या है जी, यानी इसने अपने बेंचमार्क एक सेट किया होता है कि हमने जी इसको अचीव करना है या उससे आगे रहना है, तो KMI 30 इंडेक्स है। ठीक है जी, वो इक्विटी में है 75%। ठीक है जी, 12 मंथ, ये आगे आपने डिटेल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ट्रस्टी ऑडिटर, ट्रस्टी इसका कौन है जी CDC, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। ऑडिटर आप देख सकते हैं यूसुफ आदिल है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पेंशन मैनेजर रेटिंग, पेंशन मैनेजर रेटिंग AM1 है। ठीक है जी, ये भी आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2025 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी 500 रुपया आप इनिशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं और फर्दर 500 को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपके पास इन्वेस्टमेंट आती जाएगी सब सीक्वेंट। ठीक है जी, अच्छा लोड आ गया जी। लोड क्या चीज है जी, अप टू 3% फ्रंट एंड लोड, ये बड़ी आम चीज है आपके जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रंट एंड लोड आपका कटेगा अप टू 3%, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, यानी 3% से कम ही होगा। कितना होगा ये हम फर्दर एक डॉक्यूमेंट है वहां पे देखेंगे। ठीक है जी, इसमें बात करेंगे फीस पे, हो सकता है तीसरी वीडियो में या हो सकता है इसी वीडियो में, कि जो फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड नील है, यानी बैक एंड पे कोई लोड नहीं है। फ्रंट एंड लोड अप टू 3%, ये जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोड इन्वेस्ट करते हुए कटेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपया डाला है तो ये 3% है लोड फॉर एग्जाम्पल,
तो 97 रुपीज आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे, 3 रुपये आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो फ्रंट एंड लोड आपका कट जाएगा। ये डीलिंग डेज है मंडे टू फ्राइडे। डीलिंग डे का क्या मतलब है कि यानी आप इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं या रीडीम करना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मंडे टू फ्राइडे आपको अवेलेबल होगी। ये कट ऑफ टाइम है यानी 3 PM टू 4 PM। 4 PM फ्राइडे वाले दिन है, 3 PM नॉर्मल डेज में है, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। ये पेंशन फंड में इतनी अहम चीज़ें नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, अहम अगर आपके लिए एक दिन भी अहम है तो आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं टाइम को। प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉरवर्ड है, ठीक है जी। मैनेजमेंट फीस इसकी अप टू 1.5% पर एनम, ठीक है। ये किस में है जी? डेट सब फंड में। 1% आ गया जी मनी मार्केट सब फंड में, और 2.5% पर एनुअल अप टू इक्विटी सब फंड। अब आप देखें कि मैनेजमेंट फीस इसकी आप यानी मैक्सिमम 1.5 हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 डेट सब फंड में। 1% है मनी मार्केट में मैक्सिमम, लेकिन इससे कम भी होगी, ठीक है। वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इनकी चेंज भी होती रहती है, ठीक है जी। और इसी तरह इक्विटी में जो मैनेजमेंट फीस है वो मैक्सिमम 2.5% हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 2.5%, लेकिन कितनी चार्ज करते हैं ये ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये आ गया जी इन्वेस्टमेंट कमेटी। ये इसमें इस कमेटी में जितने भी बंदे शामिल हैं वो आप देख सकते हैं जी। लोड डिस्क्लोजर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। प्लीज बी एडवाइज दैट अ सेल लोड इंक्लूडिंग फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड एंड contingent load of up to 3% or 1.5% as applicable may be charged on investment and or redemption of funds at the discretion of the management company, ठीक है जी। ये आप पढ़ लें, आप देख लें कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड है, और ये एक और लोड है इसका मुझे नहीं पता, कंटीजेंट लोड of up to 3% or 1.5% as applicable, यानी वो मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे ये एलोकेशन दी हुई है। मनी मार्केट में कैश इनके पास इतने % है, ठीक है, जून में, जुलाई में, अगस्त में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सकूक हैं, इजारा सकूक, ठीक है, ये इतने % है इनके पास मनी मार्केट में। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट सकूक, ये इनके पास इतने % है, अगस्त में इन्होंने खरीदे हैं, जुलाई में, जून में नहीं थे, ठीक है। अदर सर्टिफिकेट 5.51%, 2.80%, 2.39% अगस्त में है, ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, बाकी आपको इसमें डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आदमी डिटेल में जाना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं जी। अलमीन इस्लाम के डेट सब फंड में कैश है, इजारा सकूक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, कितने % लिया हुआ है इन्होंने। इसी तरह इक्विटी सब फंड में कैश इतने % है और इक्विटीज में इतने % एक्सपोजर है, 92%, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है जी टॉप 10 TFC होल्डिंग, तो ये सकूक है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक में गए हैं जी, के इलेक्ट्रिक में गए हैं, ये इनकी को मेच्योरिटी लिखी होगी, ठीक है, ये इनकी % वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे लिखा नेम ऑफ नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ शेयर्स होते हैं वो कुछ अरसे बाद नॉन शरिया हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद शरिया कंप्लाइंट हो जाते हैं, ठीक है, ये उनकी डिटेल है। नेम ऑफ नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस वक्त ये कंपनीज शरिया कंप्लाइंट थी, अभी वो नॉन शरिया है, ठीक है जी। और ये नॉन शरिया और शरिया ये 6 महीने बाद हर साल में 2 दफ़ा जो शरिया बोर्ड है वो बैठता है और ये चेक करता है कि हर कंपनी की कैटेगरी रेशोज वगैरह चेक करता है कि ये शरिया में फॉल कर रही हैं या नॉन शरिया में, ठीक है जी। तो ये देखें जी, फौजी फर्टिलाइज़र है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस,
कोहाट सीमेंट है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है, ठट्ठा सीमेंट है और थाल लिमिटेड है। ठीक है, ये नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है इनकी परसेंटेज वाइज। ठीक है जी, फौजी फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा, बाकी में इन्होंने लगता है बेच दी है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मंथली यील्ड हमने बात कर ली है। ये आ गया जी इस्लामिक फिक्स रिटर्न। तो ये होगा जी इस्लामिक फंड मैनेजर। अभी हम बात करेंगे फीस वगैरह की। अभी हम बात करते हैं इस फंड की, हम टोटल रिटर्न देखते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में इसका टोटल रिटर्न कितना आता है। ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आ गई हमारे पास 5 साल की। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे सिंस इंसेप्शन, इसका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, ये बाकी भी हैं, फॉर एग्जांपल अलमीन इस्लामिक कैश फंड है। ठीक है, इसका टोटल रिटर्न सिंस इंसेप्शन आज तक कितना हुआ है, तो ये 206% है जब से ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, लॉन्च डेट हम इसकी अलग से देख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड की। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। ये देखें जी, सिंस इंसेप्शन एब्सोल्यूट रिटर्न्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 2015 में डेट सब फंड इसका रिटर्न, इसी तरह मनी मार्केट सब फंड और इक्विटी सब फंड। ठीक है, ये ईयर आ गया फिस्कल ईयर 15, फिस्कल ईयर 16, फिस्कल ईयर 17, फिस्कल ईयर 18 से कंटिन्यू फिस्कल ईयर 25 तक। ठीक है, देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल फिस्कल ईयर 15 में डेट सब फंड था 47%, यानी ये फंड लॉन्च हुआ है 2010 में, तो 2010 से लेके 2015 तक यानी 5 साल में डेट सब फंड ने दिया 47% टोटल रिटर्न। ठीक है, मनी मार्केट ने दिया 42% और इक्विटी ने दिया 373% रिटर्न। आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर आपने 1 रुपया लगाया होता तो 373 बन जाते, मनी मार्केट में 42 रुपये बनते और डेट सब फंड में 47 रुपीज़ बनते। ये आपने खुद जो चीज़ें हैं उनको समझना है। ठीक है, 2016 में 52 47। ठीक है, यानी ये दो रिटर्न है, इसमें रिटर्न हो सकता है अप डाउन हो जाए। ये देखें 463 बन गया 2016 में, 2017 में 52 से ये हो गया 59, 47 से 53, 463% से 635% रिटर्न हो गया हमारे पास 2017 में। अभी आपने पॉइंट नोट करना है। ठीक है, 2018 में 59 से बढ़कर 63% हो गया रिटर्न डेट सब फंड में। मनी मार्केट सब फंड में 53 से बढ़कर 58 हो गया, जबकि इक्विटी सब फंड में 635% से कम होकर 532% हो गया। क्यों? मार्केट लॉस में होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। ठीक है जी, अगर आपने 2017 में पैसे डाले होते और 2018 में, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए 635 रुपये डाले होते आपने, तो 2018 में 532 रह जाने थे। क्यों? स्टॉक मार्केट लॉस में गई। अभी हम देखते हैं फाइनल रिटर्न। 2019 में 63 से बढ़कर 75 हो गया, 58 से बढ़कर 69, जबकि इक्विटी सब फंड 532 से फिर कम होकर 419% पे आ गया टोटल एब्सोल्यूट टर्म में। यहाँ 635 था, 2 साल में कम होकर 419 पे आ गया। अभी फिस्कल ईयर 2020 में चलते हैं, तो ये 75 से बढ़कर 91, ये 69 से बढ़कर 85, जबकि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट का फंड जो है 419 से बढ़कर 478 पे चला गया। अभी यानी 2 साल डाउन ट्रेंड में रहा, लॉसेज में रहा, और 19 से 20 में इसने थोड़े से परसेंटेज में प्रॉफिट कमाया और ये 478% बन गया। अभी 2021 में 91 से बढ़कर 100 हो गया, मनी मार्केट 93 पे चला गया, कोई लॉस नहीं है, डेट सब फंड में कोई लॉस नहीं है, मनी मार्केट में कोई लॉस नहीं है, और स्टॉक मार्केट 478 से बढ़कर 692 पे चली गई। 692 आप देख लें कि
2017 में आपने पैसा डाला होता तो 635 रुपये, तो 2021 में बने थे 692 रुपये, यानी 3-4 साल इसमें लॉसेज ही चलते रहे। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, मनी मार्केट कैसे काम करती है और डेट मार्केट कैसे काम करती है। 2022 में 100 से बढ़कर 116% हो गया रिटर्न। मनी मार्केट का 93 से बढ़कर 108 हो गया एब्सोल्यूट, यानी टोटल 2000 फिस्कल ईयर 2022 तक। और स्टॉक मार्केट का फिर ये देखें 692 से कम होकर 605 पे चला गया, इधर फिर लॉसेज हुए हैं। ठीक है, आप खुद देख लें, कभी अप है कभी डाउन है स्टॉक मार्केट, लेकिन डेट और मनी मार्केट सेम चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट में चल रहे हैं। फिस्कल ईयर 2023 में 149 पे चला गया 116 से, 108 से 142 पे चला गया फिस्कल ईयर 2023 में, और 605 से कम होकर 604 पे चला गया, यानी 1% लॉस हुआ फिर 2023 में। फिस्कल ईयर 2022 में 605 पे था परसेंट, और 23 में 604 पे चला गया, 1% का लॉस हुआ स्टॉक मार्केट में। 24 में बात करते हैं तो ये 149 से बढ़ के 203% पे चला गया, 142 से 193 मनी मार्केट, और स्टॉक मार्केट 604 से बढ़कर 1167% पे चला गया 2024 में। फॉर एग्जाम्पल 2017 में आपने पैसे डाले होते तो तकरीबन 2023 तक उसी के राउंड अबाउट रहने थे पैसे, यहाँ कम हो गए, यहाँ मजीद कम हो गए, यहाँ थोड़े से बढ़े, यहाँ थोड़े से और बढ़े। ठीक है, यहाँ फिर कम हो गए, यहाँ फिर सेम आ गए 604 635, तकरीबन यहाँ भी लॉस ही है 2023 में। लेकिन 2024 में इसका रिटर्न पहुंच गया 1167% पर। ठीक है, अभी 2025 की बात करें, ये 203 से बढ़कर 246% हो गया, ये 193 से बढ़कर 236% हो गया, और ये फिस्कल ईयर 2024 में 1167% था, और यहाँ हो गया 2131, यानी 11 और 11 यानी 100% रिटर्न हुआ है फिस्कल ईयर 2024 से फिस्कल ईयर 2025 तक, यानी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक जो रिटर्न है वो हमारा 100% बढ़ा है, 2131%। अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और चीजें। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी, सिंस इंसेप्शन एब्सोल्यूट रिटर्न। फॉर एग्जांपल 2010 में आपने पैसे लगाए होते तो डेट सब फंड में हमारे पास रिटर्न आना था 246% टोटल, मनी मार्केट में आना था 236%, और इक्विटी में आना था 2131%। अब मैं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 1 रुपया, हालांकि 1 रुपया इसमें जाता नहीं है, 500 रुपया मिनिमम है, लेकिन समझाने के लिए 1 रुपया आपने डाला था इस फंड में 2010 में जब ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो लॉन्च की डेट से लेके आज की डेट तक अगर आपने सारा पैसा लगाया होता डेट सब फंड में लो रिस्क में तो 246% बनना था आपका रिटर्न। अगर आपने मनी मार्केट में लगाया होता सारा पैसा तो 236% रिटर्न बनना था आपका टोटल। और अगर आपने सारा ही पैसा इक्विटी सब फंड में लगाया होता तो आपका 2131 रुपये आपके बन जाने थे। ठीक है, आप उसी को आगे चेक कर लें, अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो उसका कितने % रिटर्न बनना था। ठीक है, 2 लाख लगाया होता तो आज की डेट में डेट सब फंड में कितना रिटर्न होना था, मनी मार्केट में कितना रिटर्न होना था, और इक्विटी सब फंड में कितना रिटर्न होना था। अभी मैं आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल 2010 में अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता इन तीनों फंड में तो उनका क्या रिटर्न आता। ठीक है जी, ये देखते हैं जी, कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं जी। 1 लाख लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 246.7% से। ठीक है, ये देखें जी, ये कितना आ गया जी, जी तो ये पैसे बनने थे अगर आपने डेट सब फंड में पैसा डाला होता तो 2,46,700 रुपया बनना था। 1 लाख आपने डालना था डेट सब फंड में, और 15 साल में यानी 2010 में ये लॉन्च हुआ है तो 2025 में इसके पैसे बनने थे 2,46,700 रुपया। अगर एक बंदा उसने मनी मार्केट सब फंड में डाला होता सारा पैसा तो उसका कितना रिटर्न बनना था, 236.6%।
तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपने डाला है, 236.6% है, ठीक है जी, रिटर्न। तो ये हमारे पास बन जाने थे पैसे 2,36,600 रुपया मनी मार्केट सब फंड में। लेकिन अभी अब हम देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता इक्विटी सब फंड में, ये जो फंड है हमारे पास इक्विटी सब फंड, तो आज की डेट में 2025 फिस्कल ईयर में 2131.7%। तो ये देखें कितना रिटर्न बनना था, 21,31,700 रुपया। यानी आप खुद अंदाजा कर लें कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख आपने लगाया होता तो वो बन जाने थे 21 लाख, ठीक है, 31,700 रुपया। लेकिन मनी मार्केट और डेट सब फंड में अगर आपने लगाया होता तो उसका रिटर्न आपके सामने है, ठीक है जी। ये था जी इसका मेजर डिफरेंस। अभी हम इसकी मजीद डिटेल जो है वो जानते हैं जी। तो अभी हम बात करते हैं, ये हमने अभी बात कर ली है सिंस इंसेप्शन एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं कि इस फंड में अगर हम पैसे लगाते हैं तो उनकी फीस वगैरह कितनी होगी, ठीक है जी। फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, और अगर उसका कोई और लोड जिसके चार्जेस लेते हों तो वो हम उसको चेक करेंगे। तो अभी हम आते हैं जी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस वेबसाइट पे, ठीक है जी। यहाँ मैंने निकाल लिया है जी, ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास फीस। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जी पेंशन स्कीम, ठीक है जी। यहाँ से आप कोई भी जो कंपनी है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यूबीएल फंड मैनेजर, ठीक है, पाक कतर, एनबीपी फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ से आप दे सकते हैं फीस। फॉर एग्जाम्पल एबीएल, ये जो फंड है इसमें इस्लामिक भी है नॉन इस्लामिक भी है, दोनों में ये देखें फ्रंट एंड लोड भी जीरो है, बैक एंड लोड भी जीरो है, इसमें कोई फीस नहीं है। यानी फ्रंट पे और बैक पे और कंटिंजमेंट, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये भी एक लोड है जिस पे चार्जेस लगते हैं, कुछ फंड लेते हैं, जीरो है। अल हबीब में भी जीरो है सारी, अल मिजान में भी सारी जीरो है, ठीक है। अल फलाह एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इसमें भी जीरो है, ये आज की डेट में है। अटलस जीरो है, AWT, फैसल, HBL, IGI, ये देखें IGI वाले 3% लेते हैं फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड क्या चीज़ होती है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया तो 3%, 3 रुपये वो ले लेंगे, बाकी आपके इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। GS भी जीरो है, ना कोई फ्रंट पे है ना बैक पे है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड ये भी जीरो है, ठीक है जी। NBP पाक कतर, UBL, हम बात कर रहे थे UBL की, तो UBL फंड मैनेजर लिमिटेड, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड, और ये भी है जी सेविंग फंड, मनी मार्केट का, इक्विटी का और डेट का, तीनों में ये 3-3% ले रहे हैं, ठीक है जी। यानी फ्रंट एंड लोड 3% है इनका जब आप इस पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बैक एंड लोड जीरो है और अदर लोड जो है वो भी जीरो है। ट्रस्टी इसका CDC है, ठीक है। ये चेंज होती रहती हैं, ये आप जब भी वीडियो देखें इसी तरह वेबसाइट खोल लें म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और आपको जो फीस है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं कि अगर आपने टोटल एक्सपेंस रेशो देखनी हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, हमने देखा था UBL का, तो UBL की ये आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो कितनी है। आप इसको बाकी फंड्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।